हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। और आज की छोटी सी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है। देखो, स्टोरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप किसी को भी अपना पास्ट टाइम बता रहे हो या फिर पास्ट में जो भी आपके साथ में हुआ है, ठीक है, तो पास्ट की ही बातें क्या बनती है आपको पता है, आपको स्टोरी बनती है। तो जो भी आपके पास में पास्ट होता है, पास्ट ही आपका क्या कहलाता है, स्टोरी कहलाता है। कोई भी प्रेजेंट स्टोरी नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी प्रेजेंट स्टोरी नहीं होता है। तो हमने एक छोटी सी स्टोरी लिया है हमारे बुक से, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। क्या लिया है? अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। स्टोरी को थोड़ा रीड करते हैं तो देखिए स्टोरी क्या कहना चाहती है आप लोगों की। स्टोरी में कह रहा है, अ मिल्कमैन बिकम वेरी वेल्थी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। ओके, आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर जो भी स्टोरी होगी वो सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर जितना भी पास्ट का ग्रामर की बात करूं, चाहे वो आप लोगों का कुड हो सकता है, या आप लोगों का वो हो सकता है हैड टू, या हो सकता है आप लोगों का वांटेड टू। ओके ना, वांटेड टू। तो सारे का सारा ग्रामर यहाँ पर आप लोगों का पास्ट में ही यूज होगा। यहाँ पे कह रहा है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बिकम। देखो यहाँ पर बिकम की सेकंड फॉर्म आई है बिकम, यानी कि यहाँ पर V2 लगा दिया उन्होंने, ठीक है ना। वेरी वेल टू थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी कि एक जो दूध वाला था ना, वो बेईमानी से क्या बना, बहुत ज्यादा वेल्थी यानी कि अमीर बना। कैसा बना? वो अमीर बना, ठीक है ना। आपको थोड़े बहुत वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, आपको पता होगा बेईमान। ओके, मीन्स मतलब होता है इससे, ठीक है ना। ही हैड टू, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई हैड टू का कैसे यूज होगा, ठीक है ना। तो ही हैड टू क्रॉस रिवर डेली टू रीच द सिटी वेयर हिज कस्टमर लिव्ड। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ही हैड टू। हैड टू का मतलब क्या होता है, देखो जरा समझते हैं। हैड टू एक ग्रामर है जिसका मतलब होता है कुछ करना पड़ता था। ओके, कुछ काम आपको अगर मजबूरी में करना पड़ता तो वहां पर आप लोग क्या लगाते हैं, हैड टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप लोग यहाँ पर? हैड टू लगाते हैं। गॉट इट? तो उसको क्या करना पड़ता था भाई, बेईमानी से वो क्या कर रहा था, पैसे लूट रहा था, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ रहा था, आपको पता चला होगा कि भाई उसको क्या करना पड़ रहा था, नदी क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। कहाँ जाना पड़ रहा था उसको? उसको जाना पड़ रहा था शहर, जहां पर उसके वेयर का मतलब जाएगा यहाँ पर जहां। ये क्या आप लोगों का, ये यहाँ पर आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है इन्होंने, ठीक है। ही हिज कस्टमर लिव्ड, उसके कस्टमर रहते थे। ही मिक्स्ड, देखो फिर से यहाँ पर V2 का यूज किया गया है। ओके, ही मिक्स्ड द वाटर ऑफ रिवर जनरसली विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट। देखो यहाँ पर सोल्ड भी जो है ये आप लोगों का V2 आया है, ठीक है ना। तो ही मिक्स्ड द वाटर, वो क्या करता था, वाटर मिलाता था। कहाँ का? ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर का। ऑफ का मतलब हो जाएगा काके की, ठीक है ना। जनरसली यानी कि ऐसी नॉर्मली तौर पे, या फिर हमेशा ही बोल दो, ठीक है ना। क्या करता था? पानी मिलाया करता था विद द मिल्क, किसके साथ? पानी के, मिल्क के साथ में, ठीक है ना। ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट, किस लिए करता था वो? ये अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है ना। वन डे, जब कभी भी स्टोरी की बात होती है तो ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वन डे, ओके, वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पर बोल रहा है वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग ऑफ हिज सन। यानी कि वो कलेक्ट करने गया क्या, मनी, यानी कि ड्यूज बोले तो जो भी बकाया रहता है ना, जैसे कि कोई भी रिमेनिंग पैसा जो भी है, तो वो क्या करने गया, कलेक्ट करने गया। क्यों करने गया? सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन्स। ओके, वो क्या करने गया, सेलिब्रेट, अपने बेटे की शादी कराने के लिए। वो जो पुराना जो भी बचा कुचा उसका पैसा था वो लेने गया, ठीक है ना। विद द लार्ज अमाउंट दोज कलेक्टेड, देखो यहाँ से फिर से कलेक्टेड बोला है उन्होंने, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा अमाउंट जो था वो कलेक्ट कर लिया। ही परचेस्ड, उन्होंने परचेस किया। क्या किया? प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स, यानी कि बहुत महंगे महंगे क्या किया, कपड़े खरीदा। एंड ग्लैटरिंग गोल्ड्स, यानी उन्होंने फिर महंगा महंगा सोना चांदी भी खरीदा। ऑर्नामेंट्स मतलब होता है ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है आभूषण, ठीक है। बट किंतु वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब कभी भी, वाइल का मतलब होता है जबकि। देखो एक वाइल मतलब होता है के दौरान, एक वाइल का मतलब क्या हो जाता है, के दौरान। और एक वाइल का मतलब क्या होता है आप लोगों का, के दौरान, और एक होता है आप लोगों का के कारण, ठीक है ना, के कारण, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी क्रॉस करने के दौरान, या फिर जबकि भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, वाइल जबकि। जबकि वाइल क्रॉसिंग द रिवर द बोट कैप्साइज्ड, कैप्साइड मतलब होता है निगल लेना या फिर वहां पर डूब जाना, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, नदी क्रॉस करते टाइम क्या हुआ कि सारी की सारी जो बोट थी ना उसकी, रिवर, द बोट कैप्साइज्ड, बोट कैसी हो गई, कैप्साइज्ड हो गई। एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेसेस वर स्लॉड बाय द रिवर। ओके, क्या हो गया, कैप्साइड मतलब कि समझ लो जो नाव थी वो डूब गई,
और स्लॉज मतलब होता है खा गई, ठीक है, यानी निगल लेना। क्या? स्लॉट बाय द रिवर, किसके द्वारा? रिवर के द्वारा। यहां पर देखो बाय के बाद में आप लोगों का आया है रिवर, यानी कि ये कहाँ का सेंटेंस है? वॉइस का सेंटेंस है। ये कहाँ का सेंटेंस आप लोगों का? वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है ना। द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस विथ ग्रीफ, यानी कि जो मिल्क वेंडर था, यानी कि जो मालिक था उसका, वो स्पीचलेस हो गया। स्पीचलेस का मतलब समझ लो, स्पीचलेस, स्पीचलेस, स्पीचलेस मतलब होता है बोल ही नहीं पा रहा है वो, शॉक हो गया, ऐसे शॉक हो गया, भाई क्या बोलूं अब मैं, ऐसे, ठीक है। ग्रिप मतलब होता है दुख से, तो वो इस दुख के कारण क्या हो गया? स्पीचलेस हो गया। एट द टाइम ही हर्ड अ वॉइस दैट कम फ्रॉम द रिवर, उन्होंने उसी समय, एट दैट टाइम का मतलब होता है उसी समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम आप यूज कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, उस समय, उस समय, उस समय क्या हुआ? एक नदी से आवाज आई, क्या आई? डोंट वीप, डो नॉट भी बोल सकते हो या डोंट भी बोल सकते हो, डोंट वीप यानी कि रो मत, वीप मतलब होता है रोना। What you have lost is only the illicit gains you earn through cheating your customers. Okay? यहां पे कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा इसको समझो। यहां पे बोला गया है क्या? बीच में आया आप लोगों का व्हाट वर्ड, क्या है? व्हाट वर्ड। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आता है व्हाट, अगर ये स्टार्ट में आ रहा है तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रहा है, और अगर ये बिटवीन में आ रहा है, ठीक है ना, बिटवीन में आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये आंसर के फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। ये अभी क्या दिखा रहा है आप लोगों को? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट का मतलब हो जाएगा जो, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है? नदी से आवाज आई, डू नॉट वीप, रो मत, व्हाट यू हैव लॉस्ट, जो आपने खोया है। देखो जब कभी भी कोई वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है तो वो प्रेजेंट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है वो डियर लर्नर्स? प्रेजेंट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट का यूज हुआ है, आप समझ सकते हो। मैंने आपको बताया था कि पास्ट की बात होती तो हैड का यूज होता, लेकिन यहाँ पर हैव का यूज किया गया ना, ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट है। तो डू नॉट वीप, रो मत, व्हाट यू हैव लॉस्ट इज ओनली द इलिसिट गेन्स यू अर्न थ्रू चीटिंग योर कस्टमर्स। नदी से आवाज आई कि रो मत, जो कुछ भी तुमने खोया है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने कस्टमर को चीट करके कमाया था, ठीक है। तो मॉरल क्या निकलता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मेरा स्टोरी पढ़ाने का कोई ऐसा वो पर्पस नहीं है कि आप बच्चे हो छोटे और आपको स्टोरी पढ़ाई जाए। मेरा मोटो सिर्फ एक ही बात का है कि भाई अगर हमारे को कोई भी स्टोरी बनानी है, ठीक है, तो एक बात याद रखो कि हमेशा पास्ट की बात यूज होगी, ठीक है। फिर दो चार टाइप के वर्ड यूज होंगे, वन डे, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, इस टाइप से वर्ड यूज होंगे, और सारा का सारा पास्ट ग्रामर यूज होगा, ठीक है ना। और जो भी चीजें इन्वर्टेड कॉमा में किसी के वर्ड्स रहेंगे वो आप लोगों का प्रेजेंट में यूज होगा। कैसे यूज होगा? वो प्रेजेंट में यूज होगा। तो आपको स्टोरी टेलिंग में ये बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा पास्ट का ग्रामर यूज होएगा और कुछ कुछ पार्ट्स के वर्ड यूज होंगे, ठीक है ना। और जो भी इन्वर्टेड कॉमा में किसी थर्ड पर्सन के वर्ड्स रहेंगे वो हमेशा प्रेजेंट में बताए जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा स्टोरी से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग स्टोरी खुद से बना सकते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों की टास्क देता हूं कि आप लोगों को एक स्टोरी क्रिएट करनी है जंगल वाली, कि वन डे आई थॉट दैट वी मस्ट गो टू द जंगल एंड visit some trees and animals. When we started to running in a jungle, हमने दौड़ना शुरू किया जंगल के अंदर में, ठीक है, जाना स्टार्ट किया। We saw, हमने देखा, a lion was roaming, lion क्या कर रहा था? घूम रहा था। तो आपको इससे स्टोरी क्रिएट करना है इमेजिनेशन के थ्रू। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।